ऊपरी असम में एक छोटा सा शहर है मोरान, जिसे मोरान हाट भी कहते हैं। आज हम इसी शहर की कहानी में गहरे उतरेंगे। हाँ। हमारे पास इसके लिए खास नजरिया है। मोरान के ही एक पुराने बासिंदे और वहाँ के जो फेमस ब्लाइंड स्कूल है उसके प्रशासक श्री नरेश जोशी के साथ हुई बातचीत के जरिए हमें ये जानकारी मिली है। अच्छा। तो इस डीप डाइव का मकसद है मोरान के असली रंग रूप को समझना, इसका इतिहास, इसकी मिलीजुली संस्कृति और खासकर उस ब्लाइंड स्कूल की वो जो विरासत है। सही। शुरुआत करते एक मजेदार बात से। ये शहर पता है 3 जिलों डिब्रूगढ़, शिवसागर और चराईदेव की सीमाओं पर फैला है। ये दिलचस्प है और यहीं से कहानी थोड़ी और पेचीदा हो जाती है ना। ये जो भौगोलिक फैलाव है शायद यही इसकी मेल्टिंग पॉट वाली पहचान का एक राज है। शहर का नाम मोरान जनजाति और हाट यानी बाजार से मिलकर बना है। अच्छा, मोरान और हाट। हाँ, और श्री जोशी की बातचीत से ये साफ लगता है कि ये सिर्फ एक व्यापारिक अड्डा नहीं रहा, बल्कि ये अलग अलग समुदायों के शांति से एक साथ रहने की एक तरह से मिसाल बन गया है। बिल्कुल, स्रोत भी यही बताते हैं। यहाँ भाषाएं और धर्मों का जैसे संगम देखने को मिलता है। मुख्य भाषा तो असमिया है, पर हिंदी, बंगाली, भोजपुरी, यहाँ तक कि तमिल बोलने वाले लोग भी यहाँ बसे हुए हैं। तमिल भी? वाह। हाँ, और धर्म असमिया, मुस्लिम, बंगाली, जैन, सिख, ईसाई, सब एक साथ। ये विविधता ही इसकी जान है, कह सकते हैं। और इस विविधता के साथ साथ एक और खास बात है, वो है शिक्षा पर जोर। हाँ, वो साक्षरता दर वाला आंकड़ा। वही 91% से ज्यादा साक्षरता दर। ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। सही बात है। श्री जोशी के बातचीत से ऐसा लगता है कि ये सिर्फ किताबी शिक्षा नहीं है, बल्कि एक समझदार और जागरूक समाज बनाने की कोशिश है। ये दिखाता है कि शहर अपनी बुनियाद को कितना मजबूत मानता है। अब आते हैं उस जगह पर जिसे श्री जोशी शहर का दिल मानते हैं, मोरान ब्लाइंड स्कूल। हाँ, ये बहुत अहम है। सोचिए, 55 साल से भी ज्यादा पहले एक रिटायर्ड फौजी अफसर मेजर SN बनर्जी और एक स्थानीय समाज सेवी मुंगीलाल अग्रवाला ने इसे शुरू किया था। उनका सपना कितना सीधा और गहरा था कि गांव देहात के गरीब परिवारों के उन बच्चों को जो देख नहीं सकते, उनको घर जैसा प्यार, देखभाल और वो सारे मौके मिले जो हर बच्चे का हक है। बिल्कुल सही। और श्री जोशी का समर्पण देखिए। वो खुद स्कूल कैंपस में रहते हैं, बच्चों के साथ खाना खाते हैं, त्योहार मनाते हैं, प्रार्थना करते हैं। वो उनके लिए सिर्फ प्रशासक नहीं है, जैसे परिवार का ही हिस्सा है। हाँ, ये बात बहुत खास है। और ये स्कूल सिर्फ अक्षर ज्ञान नहीं देता। अच्छा। हाँ, जैसा स्रोत बताता है, यहाँ संगीत पर बहुत ध्यान है। गतिशीलता, यानी बच्चों को छड़ी के सहारे या बिना उसके सुरक्षित रूप से चलना फिरना सिखाना। और स्पोकन इंग्लिश पर भी खास ध्यान है। वाह। बच्चे गाते हैं, नाचते हैं, मिमिक्री करते हैं, और कुछ तो ब्लाइंड फुटबॉल टूर्नामेंट में असम की तरफ से खेले भी हैं। अरे वाह, फुटबॉल भी। हाँ, ये सब दिखाता है कि जो संस्थापकों ने सपना देखा था वो आज भी जिंदा है और फल फूल रहा है। यहाँ एक और दिलचस्प मोड़ आता है। मशहूर अभिनेता विक्टर बैनर्जी का इस स्कूल से जुड़ाव। ओह हाँ, विक्टर बैनर्जी। वो सिर्फ नाम के संरक्षक नहीं है, बल्कि स्कूल के अध्यक्ष हैं। और श्री जोशी बताते हैं कि वो अक्सर आते हैं, बच्चों के साथ वक्त बिताते हैं। ए पैसेज तो इंडिया जैसी फिल्मों से दुनिया भर में नाम कमाने के बाद भी उनका ये लगाव कमाल का है। बिल्कुल। और उनका जुड़ना सिर्फ भावनात्मक नहीं है, इसके बहुत व्यवहारिक फायदे भी हैं। जैसे स्रोत इशारा करते हैं कि उनके नाम से स्कूल की पहचान बढ़ी है, शायद फंडिंग जुटाने में मदद मिली है और इसे एक ग्लोबल पहचान मिली है। हाँ, ये तो है। और उनका खुद आकर बच्चों से मिलना, वो जो अपनेपन और करुणा की भावना है ना, उसको और पक्का करता है, जो इस स्कूल की नींव है। सही कहा। अच्छा, स्कूल से बाहर निकलें तो मोरान की जिंदगी कैसी है? श्री जोशी की बातों से लगता है कि जीवन काफी शांत है, जमीन से जुड़ा हुआ। चारों तरफ चाय के बागान हैं, तेल के कुएं, नदियां। सुबह सुबह नाम घरों से, असमिया सामुदायिक प्रार्थना घरों से भजन कीर्तन की आवाज आती है। हाँ, वो पारंपरिक माहौल। और त्योहार, बिहू हो, दुर्गा पूजा या ईद, सब मिलकर मनाते हैं। मोराना हाट बाजार हमेशा चहल पहल से भरा रहता है। एक जीवंत शहर है। हाँ, और हाँ, यहाँ अच्छे अस्पताल है, रेलवे स्टेशन है और पास में डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट भी है, तो दुनिया से जुड़ाव भी पूरा है। ये तालमेल देखने लायक है।
एक तरफ नाम घर और त्योहार जैसी परंपराएं, हाँ चाय बागान और नदियों जैसी प्रकृति, हाँ, और दूसरी तरफ अस्पताल और कनेक्टिविटी जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये उसी सामुदायिक लचीलेपन और सद्भाव को दिखाता है जिसकी बात हमने शुरू में की थी। सही। श्री जोशी की बातचीत बिल्कुल इसी संतुलन की तस्वीर पेश करती है। हमने देखा कि मोरान सिर्फ नक्शे पर एक जगह नहीं है, ये इतिहास, विविधता, करुणा और मुश्किलों में टिके रहने की एक जीती जागती कहानी है। बिल्कुल। और इस कहानी का सबसे चमकता सितारा है मोरान ब्लाइंड स्कूल। सही कहा। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। एक सवाल छोड़ जाता है मन में क्या? कि कैसे एक छोटा सा शहर अपनी तमाम भिन्नताओं के बावजूद एक नेक काम के लिए इस तरह एकजुट होकर इतने बड़े पैमाने पर इंसानियत और प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। ये वाकई सोचने वाली बात है।